हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हम लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि किस तरह से पेरेंट के कैरेक्टर्स बच्चों में आता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही अपनी मम्मी जैसा दिखती हैं लड़कियां, कुछ अपने बिल्कुल पापा जैसे बच्चे दिखते हैं, उनके हेयर्स हैं, उनकी बॉडी की शेप है, बहुत बार कैरेक्टर्स भी मैच करते हैं। और कुछ केसेस में डिजीज़ेज़ भी जेनेटिकल डिजीज़ होते हैं जो कि जैसे पेरेंट में हैं वैसे ही चाइल्ड में भी आ जाते हैं। इसके लिए अब हमें लगता है कि ये हमारा भ्रम है, गलतफहमी है या कोई मेडिकल साइंस है। एक्चुअली आप विश्वास कीजिए, ये प्रमाणित है। ये पेरेंटल कैरेक्टर्स का बच्चों में आना ये मेडिकल साइंस का इशू है, जिसे हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति नहीं है। मेडिकल साइंस का मानना है कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए। ये डीएनए हमारी सेल्स में क्रोमोसोम पर होता है। हमारी हर सेल में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में डीएनए होता है। हमारे पेरेंट के गैमीट आपस में कंबाइन होकर एक जाइगोट बनाते हैं और उसके बाद उसका जब विकास होता है तो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो से चाइल्ड बनता है। तो ये जो क्रोमोसोम पेरेंट से आए होते हैं, मम्मी और पापा से, ये चाइल्ड में भी चले जाते हैं, यानी उनका डीएनए चाइल्ड की बॉडी में भी आ जाता है। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि दो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि एक स्पाइरल संरचना बनाती, सर्पिलाकार संरचना बनाती हैं। और ये दोनों जो डंडे हैं, स्ट्रैंड हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक का डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। दोनों डंडे बीच बीच में नाइट्रोजन बेस द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एडेनिन नाइट्रोजन बेस थाइमिन से ही जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। इनका एक फिक्स सीक्वेंसी जेनेटिक कोड बनाता है, यानी पेरेंट का कौन सा कैरेक्टर चाइल्ड में जाकर किस रूप में सामने आएगा उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर 2 टाइम बना, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड 3 टाइम बना। इस तरह से आपस में दोनों स्ट्रैंड बॉन्ड्स द्वारा जुड़ जाते हैं। अब यदि हम उसमें आगे की स्टडी करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि डीएनए में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसके कारण जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, और वो कैरेक्टर है रेप्लिकेशन, द्विगुणन, यानी अपनी ही कॉपी तैयार करना हूबहू, यानी बिल्कुल भी बिना अंतर के अपनी कॉपी डीएनए तैयार कर लेता है। डीएनए में रेप्लिकेशन से पहले ये जो स्ट्रैंड हैं ये आपस में एक दूसरे से खुल जाते हैं, और खुलने के बाद में एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस को जोड़ लेता है और रिजल्ट होता है हूबहू डीएनए बन जाना, जो कि पेरेंट का आया हुआ था। रेप्लिकेशन से पहले का वही वैसा ही डीएनए फिर से तैयार हो जाता है, और इस तरह से पेरेंट के कैरेक्टर मदर के, फादर के, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के कैरेक्टर चाइल्ड में आ जाते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।